हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 3 में अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट सॉलिडिटी डेटा टाइप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन करते हैं अपना रिमिक्स और एक नया वर्क स्पेस ओपन करते हैं चैप्टर 3 के लिए। सो वर्क स्पेस का नाम दिया गया चैप्टर 3 और कॉन्ट्रैक्ट्स फोल्डर के अंदर हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे लाइक माय कॉन्ट्रैक्ट डॉट sol एंड फर्स्ट टू पैरामीटर्स मतलब फर्स्ट टू लाइन जो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस करी थी हम उन्हें यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं माय कॉन्ट्रैक्ट। माय कॉन्ट्रैक्ट का C कैपिटल होना चाहिए, माय कॉन्ट्रैक्ट कर्ली ब्रैकेट्स। सो इस तरह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर मतलब बेसिक ब्लॉक रेडी हो चुका है। कंपाइलर ऑटो कंपाइलर भी एक्टिव है। अब हम वापस लौटते हैं एक्सप्लोरर पे और हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे। सबसे फर्स्ट जो डेटा टाइप हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो है बूलियन डेटा टाइप। सो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, डेटा टाइप यूज़ करते हैं बूल जो कि कीवर्ड है बूलियन डेटा टाइप का, और वेरिएबल का नाम हमने लिया है टोकन। और इस बूलियन वेरिएबल की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे आइदर ट्रू या फॉल्स मोड पे। सो ट्रू या फॉल्स पे इसकी वैल्यू को सेट किया जाएगा। हमने यूज़ किया कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में हमने इस टोकन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर दी फॉल्स, मतलब डिफ़ॉल्ट टोकन का जो वैल्यू दिया गया है वो है फॉल्स। और वैल्यू सेट करने के लिए लाइक फॉल्स को हम एज अ ज़ीरो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो एज अ इंटीजर ट्रीट होगा ना कि एज अ बुलियन। सो जो वार्निंग भी यहाँ पे आ रही है वो है टाइप इंट कॉन्स्ट ज़ीरो इज़ नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्टेबल टू एक्सपेंडेबल टाइप। सो आप बुलियन में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ज़ीरो या वन का यूज़ नहीं करेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू या फिर सेट या गेट में इसकी वैल्यू सेट करने के लिए। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर ट्रू को या फॉल्स को डबल कोट्स में लिख देंगे तो भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करेगा ना कि एज अ बूलियन। सो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दो कीवर्ड्स हैं बेसिकली जिनका आप यूज़ करोगे वैल्यू को सेट करने के लिए, आइदर ट्रू या फॉल्स। सो अभी हमने कंस्ट्रक्टर में वैल्यू को फॉल्स सेट किया है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन बना दिया है सेट टोकन। टोकन की वैल्यू को सेट करने के लिए सेट टोकन फंक्शन में बूलियन एज अ आर्ग्यूमेंट आएगा अंडरस्कोर टोकन, और ये एक पब्लिक फंक्शन बनेगा ताकि इसे एग्जीक्यूट किया जा सके एक्सटर्नल सोर्सेस से। पब्लिक कर्ली ब्रैकेट्स और इसके कर्ली ब्रैकेट्स में हम मेंशन कर देंगे सेट ऑपरेशन जो कि स्टेट लेवल टोकन पे ट्रांसफ़र कर देगा आर्गुमेंट वेरिएबल को जो कि है टोकन। और इसी तरह से हमने एक और फंक्शन बना लिया है वैल्यू को गेट करने के लिए, गेट टोकन, और आर्गुमेंट्स ब्लैंक रहेंगे। ये एक व्यू फंक्शन है जो कि पब्लिक यूज़ किया जाएगा और रिटर्न्स करेगा। तो रिटर्न्स में बुलियन डेटा टाइप का यूज़ भी हम देख पाएंगे। रिटर्न्स बूल, ये सिंगल आर्गुमेंट रिटर्न करेगा, सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, डेटा टाइप है बूल कर्ली ब्रैकेट्स, और रिटर्न वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा टोकन, रिटर्न टोकन जो स्टेट लेवल वेरिएबल है टोकन। सो इस तरह से एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट बना है हमारे पास जो कि बूलियन वेरिएबल की वैल्यू को किस तरह से डिफ़ॉल्ट इनिशलाइज किया जाएगा और किस तरह से सेट और किस तरह से गेट किया जाएगा। चलिए इसे डिप्लॉय करते हैं। सो हम गए इथीरियम पे, डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ हम प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं। क्लिक करते हैं डिप्लॉय पर, हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ। हमने सेलेक्ट किया कॉन्ट्रैक्ट को, एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास अवेलेबल हुआ है गेट टोकन
और सेट टोकन। गेट टोकन को क्लिक करते हैं, कंस्ट्रक्टर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी फॉल्स, हमने क्लिक किया गेट टोकन, सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो टोकन की है वो है फॉल्स। सेट टोकन में हमने यहाँ पे लिखा ट्रू एंड सेट टोकन सक्सेस। अगेन अब अगर टोकन की वैल्यू को गेट करते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी फॉल्स वो रिमूव होके उसमें आ जाएगा ट्रू। नाउ टोकन वैल्यू इज ट्रू। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम व्यू करते हैं अबाउट इंटीजर डेटा टाइप। सो आफ्टर दिस टोकन हमने डिक्लेयर किया इंटीजर और मेंशन किया स्टेट वैल्यू एज अ डेटा। देन कंस्ट्रक्टर पे हमने इस डेटा की इनिशियल वैल्यू को सेट कर दिया 0 और ये एक इंटीजर वैल्यू है। इन केस अगर हम लिखते हैं .1 सो एरर जनरेट होगा क्योंकि यहाँ पर मैसेज आ रहा है टाइप रिलेशनल कांस्टेंट 1 डिवाइड बाई इज नॉट इम्प्लिसिटली एप्लीकेबल, क्योंकि वो 0.1 को मान रहा है मीन्स 1 डिवाइड बाई 10, तो वो पॉसिबल नहीं क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप यूज़ किया गया है। और जो टाइप है वो है int 256 मीन्स इफ़ वी राइट इंटीजर 256 सो इक्विवेलेंट टू इंटीजर है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर सिर्फ int भी लिखते हैं और इस एरर मैसेज को व्यू करें, इस एरर मैसेज को व्यू करें यहाँ पे जाकर, सो आप व्यू कर सकते हैं लास्ट में लिखा गया है कन्वर्टेबल टू एक्सपेंडेड टाइप int 256। सो int एंड unt 256 ये एक ही वैल्यू के साइज को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, फंक्शन सेट डेटा, आर्ग्यूमेंट में इंटीजर वेरिएबल, और अगर हम यहाँ पे लेते हैं इंटीजर 256, ट्राई करते हैं, इंटीजर 256 लिया है एज अ अंडरस्कोर डेटा एंड टाइप इज़ पब्लिक। ये सिर्फ छोटा सा टेस्ट कर रहे हैं, बाद में मैं इसको दोबारा इंटीजर में ही शिफ्ट कर दूंगा। और अगर हम लिखते हैं डेटा इक्वल्स टू अंडरस्कोर डेटा, सो ऑल सक्सेस मीन्स अकॉर्डिंग टू मेमोरी साइज इंटीजर एंड इंटीजर 256 सेम मेमोरी साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी वजह से ये ट्रांजैक्शन जो असाइनमेंट ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। बट कंफ्यूज ना करते हुए अभी फ़िलहाल मैं इस आर्ग्यूमेंट को एज अ इंटीजर ही यूज़ करूँगा। देन हमने लिया नेक्स्ट फंक्शन गेट डेटा एंड व्यू पब्लिक रिटर्न्स ब्रैकेट इंटीजर डेटा टाइप, ये रिटर्न करेगा रिटर्न डेटा। सो रिटर्न्स नॉट रिटर्न्स, रिटर्न डेटा। सो क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के सोर्स कोड में चेंज हुआ है तो अगेन हमें ब्लॉक को रीडिप्लॉय करना होगा। तो जो प्रीवियस एग्जीक्यूशन था उसे अब हम प्रीवियस जो डिप्लॉय किया था उसे हम रिमूव कर देते हैं और एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं। सो डिप्लॉय सक्सेस, एक्सपेंड किया और अब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे डेटा के ऊपर। टोकन्स स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि हमने कुछ भी रिमूव नहीं किया है। सो सबसे पहले अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू गेट करें गेट डेटा, सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, हमने 0 यहाँ पर इनिशियलाइज किया था। सेट डेटा में हमने लिख दिया है 2000 एंड सेट डेटा, और अब अगर वैल्यू गेट करें सो वैल्यू इज़ 2000। सो इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे इंटीजर डेटा टाइप का। नेक्स्ट एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं हम एड्रेस वेरिएबल के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रेस वेरिएबल जो कि कॉन्ट्रैक्ट या आपके अकाउंट्स जितने भी हैश एड्रेसेस हैं आपके इथेरियम सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज़ होने वाले, उन सभी अकाउंट्स के एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए हमें एक डेडिकेटेड डेटा टाइप सॉलिडिटी में अवेलेबल मिलता है जो है एड्रेस डेटा टाइप। और एड्रेस में हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम रख लिया है माई एड्रेस।
जो कि अकाउंट एड्रेस है। सो मैं इसे यहाँ पर अकाउंट एड्रेस के नाम से रेफरेंस करूँगा, अकाउंट एड्रेस। सो एड्रेस इक्वल्स टू अकाउंट एड्रेस, और इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे, अकाउंट एड्रेस इक्वल्स टू msg डॉट सेंडर। msg डॉट सेंडर सॉलिडिटी में ग्लोबल वेरिएबल है जो कि ट्रांजैक्शन किस अकाउंट के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है, ट्रांजैक्शन किस अकाउंट के थ्रू इन्वोक किया गया है, उसका एड्रेस हमें शो करता है। और हम कई कॉन्ट्रैक्ट्स में इस एड्रेस को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आगे चल के Web3 में इसका काफ़ी यूज़ होगा। सो msg डॉट सेंडर हमें हमारे एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, जिस एड्रेस के थ्रू ये ट्रांजैक्शन डिप्लॉय किया गया है उस एड्रेस को हमने सेव कर लिया है हमारे अकाउंट एड्रेस डेटा टाइप वेरिएबल पे। और इसके लिए हम लोग केवल गेटर बनाएंगे जो कि हमारे अकाउंट की वैल्यू को रिटर्न करेगा। सो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन इसका गेट में भी यूज़ करेंगे इन फ्यूचर। अभी फ़िलहाल इस एग्जांपल में इसका केवल गेट बना रहा हूँ, सेट इन फ्यूचर यूज़ करेंगे हम लोग। गेट अकाउंट एड्रेस व्यू पब्लिक एंड रिटर्न्स एड्रेस एंड कर्ली ब्रैकेट, और ये रिटर्न करेगा अकाउंट एड्रेस को, रिटर्न अकाउंट एड्रेस। सो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 डेटा टाइप्स व्यू किए हैं, बुलियन, इंटीजर विद डिफरेंट वेरिएशंस एंड एड्रेस डेटा टाइप। सो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे चेंज हुआ है, सो अगेन हम इसे रीडिप्लॉय करेंगे। सो प्रीवियस एग्जीक्यूशन को हमने किया, प्रीवियस डिप्लॉय को हमने किया रिमूव, और फ्रेश डिप्लॉय किया। डिप्लॉय करने के बाद हमने इसको एक्सपेंड किया। अब हम टेस्ट करने वाले हैं गेट एड्रेस को, गेट अकाउंट एड्रेस को। बट उसके पहले यह है हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन जो हमने डिप्लॉय किया है, कंस्ट्रक्टर। ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है, लास्ट कॉन्ट्रैक्ट जो डिप्लॉय हुआ है उसका एड्रेस है फ्रॉम एड्रेस। इस फ्रॉम एड्रेस को हम करते हैं कॉपी ताकि चेक कर सकें। सो हमने इसको किया कॉपी, वैसे कॉपी सिंबल यहाँ पे भी अवेलेबल है, और हमने किया ओपन नोटपैड। ये हमारा एड्रेस है जिसके थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है। अब हम गेट एड्रेस को क्लिक करते हैं। गेट एड्रेस, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ने मैसेज डॉट सेंडर का यूज़ करते हुए जिस अकाउंट के थ्रू इस ट्रांजैक्शन को इन्वोक किया गया है उसका एड्रेस अपने पास स्टोर किया है अकाउंट एड्रेस में, और गेट अकाउंट एड्रेस के थ्रू हमने उसी एड्रेस को रिटर्न किया है जो कि गेट एड्रेस के थ्रू हमें एक्सेसिबल होगा। सो हमने क्लिक किया गेट अकाउंट एड्रेस पे, और एक एड्रेस हमारी तरफ रिटर्न हुआ है। इसे कॉपी करते हैं और चेक करते हैं दोनों एड्रेस सेम है कि नहीं। सो यहाँ पर हम व्यू कर सकते हैं जिस अकाउंट के थ्रू एड्रेस डिप्लॉय हुआ था वही एड्रेस आपके गेट अकाउंट एड्रेस के थ्रू एक्सेस हुआ है। मींस कॉन्ट्रैक्ट ये इजीली पता लगा सकता है कि किस एड्रेस के थ्रू, किस एड्रेस अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया गया है। और ये एड्रेस जिसका हम यहाँ पे भी व्यू कर सकते हैं, जिसे हम यहाँ पे भी व्यू कर सकते हैं अकाउंट एड्रेस पे। और एक ही अकाउंट एड्रेस हम लोग यूज़ कर रहे थे जिसका इथीरियम कंटिन्यूसली गैस फीस के थ्रू डिडक्ट होते जा रहा था। अगर हम इस एड्रेस को भी कॉपी करें, कॉपी अकाउंट टू क्लिपबोर्ड, सो अगर हम इसे कॉपी करें और नोटपैड पे आके पेस्ट करें तो तीनों अगर सेम मिले, सो इस तरह से एक जेन्युइन टेस्टिंग हो चुकी है कि जो अकाउंट एड्रेस डिप्लॉय हुआ, जिस अकाउंट एड्रेस के थ्रू डिप्लॉय हुआ, जो अकाउंट एड्रेस माई सेंडर के थ्रू हमारे अकाउंट एड्रेस स्टेट वेरिएबल पे ट्रांसफ़र हुआ, उन सभी तीनों की वैल्यू एक ही कॉमन है। सो इस तरह से सॉलिडिटी में हम लोग यूज़ करेंगे डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स।